हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और इस बार की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल, क्योंकि मैं लाई हूँ इस बार किचन और घरेलू टिप्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है डायपर को लेके। मेरे घर में छोटा बेबी है, तो मैं बताती हूँ आपको मैं डायपर किस तरह से उसके यूज़ करती हूँ। ये देखिए बड़ा सा पैकेट है और मैंने किस तरह से इसको कट किया है। कट तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं अपनाती हूँ ना वही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने बीच से कट किया है, तो आधे तो इधर हो गए हैं डायपर और आधे इधर हो गए हैं। तो इनको यूज़ करना निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप भी इस तरह से इसको कट करके यूज़ कर सकते हो। और इसको मैंने रख दिया है अलमारी में, तो है ना इजी तरीका। और मेरी सेकंड टिप है शूज़ को लेके। जब भी हम कभी जूते धोते हैं तो तेज़ धूप होती है, तब तो आराम से सूख ही जाते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल का जैसा मौसम है ना, उस मौसम के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जूतों में अगर नमी रह जाती है तो उसको आप किस तरह से दूर कर सकते हो। ये देखिए मैंने पेपर लिया है और पेपर को मोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। अगर थोड़ा बहुत भी जूता गीला रह जाएगा और अगर इसमें नमी भी रह जाएगी ना, तो ये पेपर जो है सब नमी को सोख लेता है। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि जूते तो गंदे होते ही हैं, सब लोग यूज़ करते हैं तो उन्हें धोना भी पड़ता है। तो आजकल का मौसम तो ऐसा है ना कि तेज़ धूप भी नहीं है, तो उसकी वजह से जूते थोड़े से गीले रह जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये भी मेरी चप्पल से ही रिलेटेड है। इस तरह की फैंसी चप्पल वगैरह हम खरीदते हैं और इस तरह से हम रख देते हैं, तो इसका जो ऊपर की कढ़ाई है ना, वो भी ख़राब होने का डर रहता है और गंदी भी हो जाती है। इनको साफ़ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए पुराने सॉक्स तो हर किसी के घर में ही मिल जाएंगे, और मेरे पास जो भी ना पुराने सॉक्स होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा नेक्स्ट टिप है टेप को लेके। जब भी हम टेप यूज़ करते हैं ना, तो उसका किनारा हम ढूंढते ही रह जाते हैं और यूज़ करके हम ऐसे ही रख देते हैं, किनारा ऐसे चिपक जाता है कि मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है, वो मैं आपको बताती हूँ। चाहे तो आप टूथपिक ले लो, अब चाहे आप बड ले लो। तो देखिए मैंने कान की बड ली है और उसको खोल के इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। तो जब भी आप टेप निकालोगे ना, खोलोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और टेप भी आराम से खुल जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये देखिए चाकू हमारे रसोई की जान होते हैं, तो इनको साफ़ रखना, इनकी धार को तेज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आज बताती हूँ मैं किस तरह से अपने चाकू साफ़ करती हूँ, उनकी धार को तेज़ करती हूँ। मैंने लिया है उबलता हुआ पानी और मैंने इस बर्तन में सारे चाकू डाल दिए हैं और थोड़ा विनेगर भी डाल दिया है साथ में, और 1-2 ड्रॉप मैंने विम बार की भी डाल दी है लिक्विड की। और इसको मैंने 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के करीब मैंने इसको छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद इसकी गंदगी अपने आप ही कुछ तो निकल गई और कुछ मैंने बाद में इसकी निकाली है। ये देखिए मैंने चाकू को इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको ना थोड़ा स्क्रब ब्राइट लेके सफाई करूँगी इसकी, क्योंकि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा गंदगी ऐसे ही थोड़ी सी निकल गई है उसकी, और थोड़ा सा मैं इसको रगड़ के निकाल दूँगी। तो देखिए चाकू हो जाते हैं इस तरह से एकदम क्लीन, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। तो इनको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किचन में हम पूरा दिन इन चाकू से काम करते रहते हैं, फ्रूट काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए फिर मैंने थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ड्रॉप्स पड़ी हुई थी ना, तो उसी से इसमें झाग बन गया है और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके ऊपर जो मैंने स्कॉच ब्राइट चलाया है ना, नया लिया है, तो उसी से मैंने रगड़ा है, तो उससे धार भी चाकू की बहुत अच्छे से तेज हो गई है और सारे चाकू भी ना बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये भी सफाई से ही संबंधित है। जिस तरह से मैंने चाकू साफ किए थे ना, उसी तरह से मैंने सारे ये कंघे भी साफ किए हैं। तो मैंने सोचा आज एक पंथ दो काज हो जाने चाहिए। जिस तरह से मैं चाकू साफ कर रही हूँ, उसी तरह से मैं कंघे भी साफ कर लूँ। सारे कंघों को मैंने इकट्ठा करके उसी प्रोसीजर से साफ किया है, क्योंकि इनको साफ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे बालों में कंघी होती है और अगर ये साफ़ नहीं होंगे तो हमारे बाल भी साफ़ नहीं रहेंगे। ये देखिए मैंने ये भी कुछ समय के लिए भिगो दिए थे और इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा लिया है लिक्विड सर्फ, तो उसी से मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो एक ब्रश भी ले लिया था, उस ब्रश से मैंने इस तरह से साफ़ किया है ताकि अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। और कभी कभी ना हम काफ़ी आलस कर जाते हैं कंघे को साफ़ करने में, इनका भी टाइम टू टाइम सफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह सारे कंघे साफ़ कर लिए हैं और हो गए हैं एकदम से क्लीन। ये भी हमारे बालों का एक हिस्सा है। अगर ये साफ़ रहेंगे तो हमारे बाल भी साफ़ रहेंगे, तो इसलिए इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह से क्लीन हो गए हैं एकदम से। और मैंने लिया है एक नैपकिन, उससे मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया है। और मैं तो अपने कंघे ना टाइम टू टाइम इसी तरह से साफ़ करती रहती हूँ। और अगर आप इनको ना जल्दी जल्दी धोते हो तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ना कंघे को बिना भिगाए हम इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं।
और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए मैंने हाथ में रबर बैंड ली है, तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जब मैं गई थी टूर पे तो वहाँ मुझे लगा मेरी जीन्स की कमर थोड़ी टाइट हो गई है, तो इत्तेफाक से मेरे पास रबर बैंड निकली कुछ। तो देखिए मैं किस तरह से रबर बैंड को इसमें फंसा रही हूँ, और फंसाने के बाद मैंने कुछ इस तरह से इसका यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने लगाया, और लगाने के बाद मैंने बटन में इसको लूप की तरह लगा दिया। तो इससे ना मेरी कमर भी थोड़ी ढीली हो गई इसकी जीन्स की, और मैं कंफर्टेबल भी हो गई। तो बताइए टिप आपको कैसी लगी। और अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये देखिए इस तरह की डिब्बियाँ हमारे पास बहुत सारी खाली हो जाती हैं। ये मेरे पास कलर था एक्रेलिक, वो ही खाली हो गई थी, तो मैंने इसका कुछ इस तरह से यूज़ किया है। ये बहुत काम की हो जाती है, मैं कभी इनको फेंकती नहीं हूँ। मैंने रख दी इसमें फ़ोटोज़ वगैरह जो कि सेफ़ हो जाते हैं। और देखिए ये गोल डिब्बी थी मेरे पास, तो मैंने ये बर्तन साफ़ करने वाला कूचा लिया था, और उसी के नाप से मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद मैंने थोड़ा फेविकॉल से इसको चिपका दिया। और मैं बता रही हूँ कि मैंने इसमें क्या रखा है। ये देखिए जो हम सिलाई वगैरह करते हैं ना, पिन वगैरह होती है, जब भी हम डिब्बे से निकालते हैं तो हमारे हाथ में हमेशा ही चुभ जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता है ये, तो मैंने उसी चीज़ का हल निकाला है इस तरह से। और इसमें मैंने सारी पिन्स इस तरह से लगा दी हैं कि जो है जब भी मैं काम करूँ तो इसमें से निकालूँ और यूज़ कर लूँ, तो मेरे हाथ में लगने का भी डर नहीं है। और छोटा सा डिब्बा है, आप जब भी कहीं सिलाई करो आप आराम से उसके साथ रख लो, तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरह से इसको डिब्बे को यूज़ कर सकते हो। और चलिए मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट टिप, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना, कोई फ़ोटो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इधर उधर हम रख देते हैं तो सीलन से वो ख़राब होने का डर रहता है, या रखे रखे आपस में चिपक भी जाते हैं। तो इस समस्या का हल मैं बताती हूँ घर में। ये देखिए मैंने टेप लिया है, और टेप को मैंने इस तरह से खोला और उसमें लगा दी फ़ोटो, और टेप को डबल कर दिया, तो ये फ़ोटो हमारा लेमिनेट हो गया। इस तरह से आप रखेंगे तो कभी भी आपकी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी। है ना कितनी यूज़फुल टिप। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए इस तरह के डिब्बे हमारे घर में हमेशा ही आते रहते हैं। कभी इसमें मिठाई आ गई, कभी इसमें कोई गचक वगैरह आ गई, या कभी इसमें गुड़ वगैरह आ गया। तो मेरे पास था ये गुड़ का डिब्बा खाली, तो देखिए मैंने ये अंडे की ट्रे थी, इसको कटिंग करके इसी की नाप का मैंने कर दिया, और इसमें कर दिया मैंने फिक्स। और इस तरह से मैंने अंडे इसके अंदर रख दिए, तो देखिए अंडे भी कितने ज़्यादा सेफ हो गए हैं, और देखने में भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैंने इस डिब्बे को यूज़ किया है। और मेरी लास्ट टिप है दालों को लेकर। डिब्बे में हम दालें भर देते हैं तो लंबे समय तक अगर रखी रहती हैं, और अगर मौसम थोड़ा गड़बड़ होता है, जैसे धूप नहीं है, थोड़ी सीलन है या बरसात है, तो दालें थोड़ी जल्दी से ख़राब होने लगती हैं। तो सबसे अच्छा और घरेलू उपाय है कि आप फॉइल इसके अंदर दो टुकड़े डाल दो, क्योंकि फॉइल तो सभी के घर में मिल जाता है। तो इस तरह से क्या है, दालें भी सेफ़ हो जाती हैं, और एक बहुत सस्ता उपाय भी आपको मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। आप तो बताइए आपको कैसे लगे मेरे टिप्स। आप ये बताइए आपको सबसे ज्यादा अच्छा टिप कौन सा लगा। अगर अच्छा लगा हो कोई भी टिप आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।